खुदा के प्लान में हम क्या है, मौजूद हैं। हालेलुया। अपने बगल वाले से कहें आप प्लान में मौजूद हैं, आप प्लान में मौजूद हैं। हालेलुया। इसलिए आप यहाँ पर बैठे हैं, है ना? इसलिए अपन यहाँ पर बैठे, नहीं तो अपन कहीं और रहते। बिकॉज गॉड हैज प्लान, उसके प्लान जो है, उसके मंसूबे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। आज मेज़ सामने है हमारे, तो मेज़ के बारे में खुदावन चाहता है कि हम कुछ सीखें, कुछ सिखाएं। जैसे कलाम फरमाता है 2 तिमुथियुस 3:16 में कि जो खुदावन का कलाम है ना, हर एक उसके जो शब्द हैं उसकी सांसें हैं। ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड्स ब्रेथ। खुदावन के क्या है? अगर मैं बोलूँ सांस है, तो सांस क्या दर्शाती है? सांस क्या दर्शाती है? जिंदगी, जीवन दर्शाती है ना? तो हम दूसरे रूपी से क्या बोल सकते हैं? खुदा का एक एक अल्फाज क्या है? जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरे जो वचन है वो क्या है? वो जीवन है। हालेलुया। इसका सबूत हम देख सकते हैं। 4 दिन का मुर्दा लाजर क्या बोला? लाइफ बोला, है ना? कौन लाइफ दे रहा है? जो खुद मतलब जीवन देने वाला, वो क्या बोल रहा है? जीवन के वचन बोल रहा है। हालेलुया। तो अपने स्पिरिट में आज आप तैयार रहें कि खुदावन मुझसे बात करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि कलाम कहता है जो भूखे और प्यासे हैं ना, वो तृप्त किए जाएंगे, और खुदावन तृप्त करने के लिए उतर आता है। हालेलुया। यीशु मसीह इसके लिए यहाँ पर मौजूद है। पवित्र आत्मा हमको इसके लिए दिया है कि हम क्या हो? तृप्त हो। हालेलुया। उसकी रूह और हमारी रूह क्या हो जाए? मिल जाए। हालेलुया। आइए हम कलाम की तरफ जाएंगे। आज सुबह एक बहुत अच्छा वर्ड सीखा मैं। मैं जिनको क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो वो मैं उस वर्ड के बारे में सोच रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो वर्ड। मैं बोला तुम प्रेयर करो बच्चे को, वो इंग्लिश में प्रेयर कर रहा था। एक वर्ड यूज किया, वो मेरे को इतना अच्छा लगा ना, टीच अस टुडे टू बी बेटर। आज जब मैं वो वर्ड सुना ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो एक ऐसा इंग्लिश का अल्फाज है जो उर्दू से बहुत मिलता है। उसकी मतलब बेटर और बेहतर सुनने में एक जैसे हैं। बेहतर मतलब क्या होता है? नहीं, अच्छा नहीं, अच्छे से एक स्टेप ऊपर। और उम्दा क्या होता है? बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। हम अभी बीच वाले लेवल में। तो वो दुआ कर रहा था, हमें बेहतर बना। हमें कैसा बनना है? हमें बेस्ट बनना है। परफेक्ट। परफेक्ट कौन है? सबसे उत्तम कौन है? यीशु मसीह। किसके जैसा बनना है? लेकिन वो दुआ कर रहा था हमको क्या? बेहतर बना, बेटर बना। हालेलुया। तो दुआ करें कि खुदावन आज अपने कलाम से, अपने मेज से हमें क्या बनाए? बेहतर बनाए। और हमारी उम्मीद क्या होनी चाहिए? हम बेस्ट बने, हम उत्तम शिरोमणि बने। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम कलाम की तरफ जाएंगे। हम जब बोलते हैं मेज, हमारे सामने मेज लगा हुआ है, ये क्या दर्शाता है? हम बहुत बार कलाम सुन चुके हैं, राइट? तो मैं आप लोग से पूछूंगा भी, तो अपन लोग को लगेगा कि हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम ये एक चीज को सिंबल करता है। आपको पता है, ये जो मेज है वो हमें जोड़ता है खुदा से। हालेलुया। ये किससे जोड़ता है पता है आपको? स्वर्ग के खुदा से। ये किससे जोड़ता है हमको? स्वर्ग से जोड़ता है। तो उस जोड़ के बारे में आज बात करेंगे। जब आप मेज के बारे में सोचते हैं, तो आपको सबसे पहली चीज क्या याद आती है? क्वेश्चन। यीशु मसीह की कुर्बानी याद आती है, और खुदा की मोहब्बत। यही है प्रचार आज। हालेलुया। और क्या याद करते हैं आप? यीशु का शरीर और लहू। यीशु का शरीर और लहू। आपको पता है यीशु मसीह क्या बोलते हैं मेज के बारे में? ये मेज के बारे में एक बोलता है, जब भी मेज लेते हैं ना पास्टर, आप नोटिस करना, हमेशा ये बात बोलते हैं, मेरी याद में यही किया करो। हालेलुया। तो ये क्या है? हमें एक याद दिलाने वाली चीज है। चीज नहीं है, ये एक याद दिलाने वाला हमको बोलना चाहिए। जोड़ने वाला ना एक तत्व है। एक तत्व बोलते हैं ना, एक ऐसी चीज जो हमें खुदा के साथ जोड़ती है। तो हम उसके बारे में आज चिंतन करेंगे। और कई लोग बहुत सारे क्या बोलते हैं, चर्च में या बहुत सारे लोग जब आप प्रचार में सुनेंगे ना, या किसी से सुनेंगे, तो इसको ना विधि सोचते हैं। ये क्या है? एक विधि है, एक रिचुअल है, एक कस्टम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कस्टम नहीं है ये। हम उसकी यादगारी में करते हैं, वो कस्टम नहीं है। हम अपने आप को क्या कर रहे हैं पता है? कोई चीज को
करके आप क्या करते हैं? अपने मम्मी पापा को याद करके आप क्या करते हैं? उनको कॉल करते हैं, बात करते हैं, आप उनसे संबंध एक रिफ्रेश करते हैं ना। तो हम खुदा के मेज में उसके पास आके अपने आप को हम रिफ्रेश करते हैं, हम याद दिलाते हैं कि खुदा ने उस दिन क्या किया था मेरे लिए। हालेलुया। और उसने क्या किया? एक दाम चुकाया है, उसने हमें खुदा के साथ जोड़ दिया है। तो हम उसके बारे में कुछ देर चिंतन करेंगे। अगर हम कुरिन्थियों की पुस्तक निकाले, पहला कुरिन्थियों 13, जो मेज के बारे में ही है, हम हर बार पढ़ते हैं। आज खुदा का आत्मा जो हमें सिखाना चाहे, हम उसको अपने आप को उसके हाथों में सौंपेंगे। पहला कुरिन्थियों प्रभु भोज के बारे में जो लिखा हुआ है, मेज के बारे में 23 से हम अगर आगे से पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 11:23। क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इस तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। थैंक यू ब्रदर। अब यहाँ पर लिखा है क्योंकि यह बात प्रभु से मुझे पौलुस खत में लिख रहा है और वो हमें सिखा रहा है, कुछ बता रहा है पौलुस। और पौलुस हमें क्या बता रहा है कि उसको क्या मिला? कुछ बात पहुंची। किसके तरफ से पहुंची? खुदा के तरफ से। अब ये पहुंचाने वाला कौन है? पौलुस को पहुंचाने वाला कौन है? खुदा का रूह उसको बता रहा है क्या हुआ था उस रात में। रात में क्या होता है? अगर रात के बारे में बात करें तो रात में आपको क्या लगता है? पहले सबसे पहले ख्याल क्या आता है? रात क्या दर्शाता है? अंधेरा दर्शाता है। रात मतलब अंधेरा। हम अच्छे काम यूजुअली रात में कम करते हैं, गलत काम रात में ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, उस रात को बहुत ही अलग काम होने वाला है। वो एक ऐसी रात है, वो एक ऐसी अंधकार का समय है जो हमारे लिए आने वाले युगों के लिए वो एक ज्योति लाने वाला है। हालेलुया। एक बड़ी ज्योति, आज जो हम ज़बूर में भी पढ़ रहे थे ना, एक बड़ी ज्योति आने वाली है, एक बहुत बड़ी ज्योति जिसका इमेजिनेशन, जिसकी सोच, जिसकी कल्पना हमारे अंदर आ भी नहीं सकती है। ऐसी बात क्या हुआ? किसके पास पहुंच रही है? रूह किसको पहुंचा रहा है? पौलुस को। और वो रहता है उस रात वहां पर आप अंडरलाइन कर ले, उस रात को। तो आपके जो डार्केस्ट मोमेंट होंगे ना, आपके जो अंधियार वाले समय होंगे, आपके कठिनाई वाले समय होंगे ना, उस समय आपको एक काम करना है, आपको खुदा को याद करना है। हालेलुया। और पाक रूह से कनेक्ट करना है। पाक रूह आपको किसके साथ जोड़ेगा पता है? स्वर्ग के परमेश्वर के साथ। खुदावन आपको ज्योति के साथ जोड़ देगा और वो ज्योति ना आपको एक बोलते ना, एक होप देगी, एक आशा देगी, एक उम्मीद देगी। और वो उम्मीद कहाँ की है पता आपको? स्वर्ग की। हालेलुया। बहुत से लोग दुआ करते हैं, हम अपनी दुआ चेक करें ना तो हमारी दुआ क्या रहती है पता है? एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। प्रभु पिछले दिनों में, पिछले 2 हफ्ते से बहुत कुछ सिखा रहा था। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि कितने लोग ब्लेसिंग्स लेने आए हैं, कितने लोग आशीष पाने आए आज परमेश्वर के भवन में? कोई भी नहीं आया। बढ़िया, कोई दुआ नहीं होगी आज। हाँ, कितने लोग आशीष पाने आए? सच बोलिए दिल से कि कितने लोग चाहते हैं मैं आशीषित हूं आज? होना चाहते हैं ना? मेरा दूसरा सवाल, कितने लोग समझते हैं कि मैं ऑलरेडी आशीषित हूं? और आप ऐसा क्यों समझते हैं? सोच समझ के हाथ उठाइएगा, क्वेश्चन पूछूंगा। कितने लोग समझते हैं कि मैं ऑलरेडी आशीषित हूं? आशीषित हैं? कितने लोग आशीषित हैं? मैं उसके दोष नहीं लगाना, कलाम में लिखा है किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगाऊंगा। पहले वाले भी सही है, दूसरे वाले भी सही है। हमारे पास कुछ ऐसा है जो हमें आशीषित बनाता है। वो जो तुम्हारे अंदर है वो इस संसार में है उससे क्या है? बड़ा है। हालेलुया। आपके अंदर कौन है? आपके अंदर आशीष का स्रोत है। हालेलुया। आशीष का स्रोत कहाँ है? आपके अंदर है। हम आशीषित ऑलरेडी हैं। आप मेज में भाग ले रहे ना, आप ऑलरेडी आशीषित हैं। अपने आप को हमको चेक करना है। हम आगे उस चेकिंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहली बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं
ये एक फेलोशिप को दर्शाता है, एक सहभागिता को दर्शाता है, एक जोड़ को दर्शाता है। जो आज का जो हमारा मेज है, जो खुदा का मस्बा है जिसमें उसने कुर्बानी दी है, वो क्या दर्शाता है? एक जोड़ को दर्शाता है। तो जब भी हम मेज के पास आए, आप याद करें ये एक फेलोशिप का समय है। मैंने इसलिए आपको कहा फेलोशिप, बाइबल में लिखा है जितने बार तुम उसकी याद करो ये किया करो। आपको पता है हम कई बार ना जब हम सुबह उठते हैं ना तो आप इसको याद कर सकते हैं, रोज आप रोज याद कर सकते हैं। आप उसके वचन जो उसका शरीर है उसको खा सकते हैं। हालेलुया। आप ये सोच के कि मैं प्रभु भोज ले रहा हूँ, सुबह उठ के क्या करें? परमेश्वर के वचन को रिसीव करें। क्योंकि क्या बोलता है, रोटी क्या? जीवन की रोटी कौन है? यीशु मसीह है। तो जीवन की रोटी को रिसीव करें, ये सोच के यादगारी में उसके लहू से अपने आप को कवर करें। उसका लहू, एक सिस्टर थी, कल हम एक मीटिंग में गए थे तो वो सिस्टर का एक क्वेश्चन था कि वहां पे लिखा है उसको भेज दिया तो खून और पानी निकला। एक क्वेश्चन था उनका, हमने पानी निकला, खून पानी कब निकलता है आपको बॉडी से पता है? जब पूरा खून जिस्म से, आपके जिस्म में बहुत सारा परसेंटेज पानी भी है, आपको पता है? अगर हम अभी देखें ना तो पानी भी है, मॉइस्चर भी है और बॉडी है, बहुत सारी चीजों से बनता है। खून है, जब खून पूरा निकल जाता है ना, जब कुछ भी नहीं बचता है, तब क्या निकलता है पता है? बॉडी से अगर होल रहे तो वहां से नल के जैसे पानी। जब उसको खंजर मारा गया ना, उस बात का सबूत था कि पूरा उसका एक कलाम में लिखा, उसने आखिरी कतरा भी अपने लिए नहीं रख छोड़ा। हालेलुया। कभी आप सोचें कि आखिरी कतरा भी क्यों नहीं? अगर थोड़ा कतरा रख लेता तो क्या होता? कुछ होता? कुछ नहीं होता। लेकिन आखिरी कतरा भी क्यों नहीं रखा? एक आखिरी कतरा रखने का मतलब एक उम्मीद है, एक ड्रॉप, एक उम्मीद है कि अंदर कुछ हो सकता है। और पुनरुत्थान की शक्ति में कोई भी दाग नहीं रहना चाहिए। इसके लिए बोलते हैं निष्कलंक और निष्पाप। हालेलुया। बिना पाप के, बिना कलंक के एक ड्रॉप भी नहीं था उसके शरीर में, एक सिंगल ड्रॉप भी ब्लड नहीं बचा। उसने पूरा चुका दिया। क्यों पता है? ताकि हमारा मेल खुदा के साथ हो जाए। हालेलुया। आगे हमने पहले सीखा, हम उसके साथ एक संबंध को दर्शाता है, उसके साथ एक जोड़ को दर्शाता है। दूसरी बात, यादगारी की भी हम जो बात कर रहे हैं, यादगारी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, आप क्या क्या याद कर सकते हैं? हमें क्या क्या खुदा ने दिया इस मेज के अपनी कुर्बानी के जरिए? उसका रहम और फजल मिल गया हमें। और क्या मिला? जिंदगी हमेशा, बाप के साथ हमारा रास्ता हो गया, हमेशा की जिंदगी, और माफी मिल गई, हमें माफी मिल गई, और हमें चंगाई मिल गई, लानतों से हम आज़ाद हो गए। और लिस्ट बहुत लंबी है। मैं कुछ चीज़ आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा जो खुदा मेरे को याद दिला रहा था जब मैं मनन कर रहा था। पहला चीज़ जो हमें मिला उसकी कुर्बानी के कारण, बिकॉज ही डाइड, वो बोलता है ना मैं जा रहा हूँ, हमें एक बहुत बड़ा जो ब्लेसिंग है ना वो हमारे अंदर आ गया, और उसका नाम है खुदा का रूह, सत्य का आत्मा कहाँ गया? अंदर आ गया। अगर यीशु मसीह नहीं जाता, यीशु मसीह नहीं मरता तो वो हमारे साथ होता है ना। और फिर क्या क्या करना पड़ता पता है आपको? यीशु मसीह अगर आप फिजिकल रियलम में सोचें कि अगर आप मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ में हूँ, अगर बगल में चर्च चल रहा है, यीशु मसीह को वहाँ पे भी रहना है, कैसे रहता है यीशु मसीह? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसके लिए खुदा का कलाम कहता है, खुदा क्या है पता है? रूह है। रूह का एक क्वालिटी है, वो कहीं पे भी कहीं सब जगह पहुंच सकता है। हालेलुया। वो ओमनी प्रेजेंट गॉड है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, एक जगह में सब जगह हो सकता है, सब जगह हो सकता है। ये खुदा की एक क्वालिटी। उसने क्या दे दिया? अपना रूह, खुद का अपना रूह। उसने कोई दूसरा डुप्लीकेट या बोलते हैं ना छोटा वाला रूह, वैसा नहीं दिया। जो रूह खुदा का था, खुदा के अंदर ट्रिनिटी में पाक रूह है, खुद का रूह जो यीशु मसीह के अंदर था, बोलता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक, एक मददगार देते जा रहा हूँ, जो क्या करेगा? तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर रहेगा। तो खुदा ने सबसे बड़ा गिफ्ट हमें क्या दिया है? मेज के जरिए, अपनी कुर्बानी के जरिए, अपना पाक रूह। हालेलुया। बोले पाक रूह मेरे अंदर, पाक रूह मेरे साथ है। हमको क्या करना है? पाक रूह के साथ हमें मेल रखना है, पाक रूह की सुनना है। आपको पता है जब हम पाक रूह को एक
खुदा के जैसे और एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे साथ अजीज के जैसे अगर हम ट्रीट करें ना, आप उसको कभी दुखी नहीं करोगे। आप उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, आप कभी भी उसको दुखी नहीं करोगे। क्योंकि वचन में पढ़े तो पाप रूप खेदित भी होता है, हम चोट पहुंचा सकते हैं पाप रूप को। तो हमें क्या कोशिश करनी है, जितने बार भी हम यादगारी में आए ना, तो हमें क्या कोशिश करनी है, हमारी दुआ क्या होनी चाहिए, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूं। आगे हम सीखेंगे जांच के बारे में, अपने आप को जांचने। तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूं कि पाक रूह को क्या ठेस पहुंचे, पाक रूह को मैं खेदित ना करूं, मैं होली स्पिरिट को क्वेंच ना करूं, या उसको मेरे कारण तकलीफ ना हो। जब आप ऐसे करेंगे ना, तो वो आपके साथ गहरा संबंध बनाते जाएगा। हालेलुया। आप उस पर ज्यादा डिपेंड होते जाएंगे। दूसरी चीज हमने ऑलरेडी भाई ने कहा, उसने हमारा क्या है, ही पेड अ प्राइस। उसने क्या किया, दाम चुकाया है। दाम, और पता है कैसा दाम है, अनमोल दाम है, अनमोल दाम है ना। आप जब हम कोई चीज की वैल्यू बोलते हैं ना, ये पानी का बॉटल, यहाँ पर जितने भी सामान देखेंगे ना, हर चीज की वैल्यू है। आज के डेट में इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट और दुख की बात है, इंसान की भी वैल्यू है, इंसान की वैल्यू है, राइट। आप खुदा ने आपको पता है बाइबल का सेंटर वर्स कौन सा है, जो पूरी सब चीज को, पूरी चीज को कवर करता है? जॉन 3:16। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, इकलौता बेटा। अभी हमको क्या मिला है, इकलौता। खुदा जो स्वर्ग का परमेश्वर है ना, मैं बच्चे लोग को आज बता रहा था, स्वर्ग के परमेश्वर ने क्या भेजा पता, अपना अंश भेजा है। अगर हम बाइबल अच्छे से पढ़ें तो इसमें लिखा है, इब्रानियों के खत में पढ़ें, जीसस क्राइस्ट इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड। खुदा के का प्रतिबिंब है वो। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है पता है, जैसा वो है ना, एक नमूना। मान लीजिए आप देखें, मेरे ख्याल से सिंगापुर में ना लोगों के स्टैच्यू बने हुए, बिल्कुल एकदम हूबहू। वो और वो तो साथ में खड़े हो, अगर हिले नहीं ना तो लगेगा दोनों सेम है एकदम, तो हूबहू। यीशु मसीह बोलता है, अगर तुमने मेरे को देख लिया ना, तो किसको देख लिया, बाप को देख लिया। हालेलुया। तो हमें क्या मिला पता आपको, खुदा हमारे हिस्से में आया। हालेलुया। अगर हम ज़बूर 16 पढ़ें तो वहां पर लिखा है, मेरा जो भाग है ना, मन भावनी जगह में पड़ा है। मेरा भाग मन भावनी जगह में पड़ा है। मन भावनी जगह में इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है। कैन यू रीड इट इन इंग्लिश प्लीज? भजन संहिता 16 उसका 6। The lines have fallen for me in pleasant places. Indeed, my heritage is beautiful too. हालेलुया। कहाँ पर, मन भावने जगह। उर्दू में कैसा लिखा है, 16 का 6। जिन्हें मेरे लिए दिल पसंद जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मिरास खूब है। मिरास, मन, इनहेरिटेंस, मन भावनी जगह में, मेरे मन में जो एकदम अच्छा उत्तम मिलता है ना, वहां पड़ा है। आपको पता है कहाँ पड़ा है हमारा इनहेरिटेंस? यहाँ पर भी और स्वर्ग में भी। आपके भाग में क्या है? कई लोग बोलते हैं ना, हम वैल्यूएशन लगाते हैं, राइट, हम एसेट्स की बात करते हैं। जब बंटवारा होता है तो बोलते हैं, कोठी मेरे को चाहिए, गाड़ी भाई को दे दो, खेत उसको दे दो। बंटवारा होता है ना, कितने लोग के घर में है, मेरा था चला गया। बंटवारा होता है ना, हम इंटरेस्ट रखते हैं ना। आपको पता है मेरे और आपके भाग में क्या है? आपको पजेरो नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लैंड क्रूजर नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जमीन नहीं मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। घर नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वीजा, नौकरी नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। आप किस पर खुशी मना सकते पता है? आपके और मेरे हिस्से में कौन आया पता है? हालेलुया। खुदा स्वर्ग का परमेश्वर आपके और मेरे हिस्से में आया। हालेलुया। ये कितनी खुशी की बात है, बताइए हमको और क्या चाहिए? स्वर्ग का परमेश्वर जिसने सब चीज बनाया है, जो पजेरों को बनाने के लिए ज्ञान भी वो खुदा ही देता है, उसको वो किसके हिस्से में आया? मेरे और आपके हिस्से में आया। तो हमें और क्या चाहिए? वी आर सो मच ब्लेस्ड। आप बोले, कभी भी आपसे कोई पूछता है ना, मैं आपको बोलता हूँ, आपसे कभी भी पूछे ना कोई, आप कैसे हो, आप एक चीज बोल सकते हो उसका, पता है? आई एम ब्लेस्ड। आप कौन हो पता है? आशीष हो। हाँ, एक कलाम पढ़ते हैं हम लोग, यशायाह 18
सॉरी यशायाह 8:18 पढ़ें। सॉरी, देखो मैं इन लड़कों समेत जो खुदावन ने मुझे बख्शे रबरबाद की तरफ से जो कोहे सिय्योन में रहता है, बनी इस्राएल के दरमियान निशानों और अजायब और फरेब के लिए हूँ। हालेलुया। हिंदी में कोई पढ़ सकता है 8:18? देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इजराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। हालेलुया। हम क्या हैं? चिन्ह और चमत्कार। इंग्लिश में कैसा लिखा है? Listen carefully. I and the children whom the Lord has given me are for signs and wonders from the Lord of hosts who dwells on Mount Zion. हालेलुया। खुदावन जो सिय्योन पर्वत पे रहता है उसके तरफ से मैं और मेरे लड़के, मी एंड माय हाउस होल्ड, मी एंड माय एवरीथिंग, वो किस चीज के लिए आपको पता है? चिन्ह और चमत्कार के लिए। क्योंकि आप ब्लेसिंग्स हैं ना, क्योंकि आप ब्लेसेड हैं, आप दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग का कारण बनेगा। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार का कारण बनेंगे आप इतने ज्यादा आशीषित हैं। और हम लोग कई बार क्या करते हैं पता है? ये कलाम है ना, हम लोग इस पर बिलीव नहीं कर पाते। जो रोटी है ना, इस पर हम बिलीव नहीं कर पाते। ये लहू है ना, हम उस पर बिलीव नहीं कर पाते। और खुदा का कलाम बार बार यही याद दिलाता है। हम ये यादगारी में क्यों करते हैं? मैं एक चीज खुदा से पूछा था, मेरे को खुदा याद दिला रहा। आपको पता है इजरायली लोग दे सॉ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिरेकल। आप सोचो आपके सामने समुंदर बट रहा, आप क्या आप चौकन्ने हो जाएंगे। हम लोग चौकन्ने हो जाएंगे अगर हमारे सामने समुंदर बट जाए तो। इजरायलियों ने क्या देखा? समुंदर बट रहा था, और ये देखकर कि उनके खुदा ने उनके लिए समुंदर बांट दिया। जो उनके पड़ोसी मुल्क है ना, जो दुश्मन थे, उन लोग डरते थे, उन लोग डर रहे थे। जब स्पाइस को भेजा वहां पर तो लोग 10 लोग आके बोले, लोग बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं पता? अंदर में उनके यहाँ अंदर मीटिंग क्या हो रही है। उनसे मत लगना, उनका परमेश्वर जिसने लाल समुद्र का बांटा उनके साथ रहता है। हालेलुया। कौन डर रहे हैं पता है? जिनकी तारीफ कर रहे थे ना भी, ये बोली आज जैसे बड़े वो चौड़े हैं, इनसे जीत नहीं सकते, वो लोग बेचारे लोग डर रहे हैं। और इस बात का गवाह कौन है? राहाब क्या बोलती है? आप जानते हो उन लोग को? शी रिकॉग्नाइज समथिंग, उसको कुछ पता चल गया और उसने क्या किया पता है आपको? तुरंत एक वाचा बांध दिया। हम वाचा में आने वाले हैं। आपको पता है, आप वाचा बांध लीजिए खुदा के साथ। हालेलुया। आप जीवन भर ना हमेशा आप परमेश्वर की अच्छाई को देखेंगे। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको गम नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा, लेकिन खुदा का कलाम सिखाता है तेरे ऊपर कितने भी विपत्ति क्यों नहीं आना, कितने भी मुसीबतें क्यों ना आना, उन सब से यहोवा तुझको निकाल लेगा। हालेलुया। तो आप एक जीता जागता चिन्ह और चमत्कार बन जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल बोल रहा है। हालेलुया। मनुष्य के शब्द फीके पड़ जाएंगे, छूटे ठहर जाएंगे, घट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन जिंदा कलाम, हालेलुया, इसमें से एक बिंदु भी ना इधर होगा ना उधर होगा। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं इस वचन पे? हालेलुया। हमेशा हमें याद करना है, निरंतर हमें एक चीज याद करनी है कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया। उसने हमें ऑलरेडी आशीष दे दी है। हमें इस बात पे ना एक यकीन होना चाहिए। आपको पता है, आपके बातों से, आपके दुआ से कोई भी पता लगा सकता है आपका ईमान का लेवल कितना है। आपका ईमान का लेवल कितना है। लेवल ऐसा होना चाहिए ना कि खुदा भी बोलना चाहिए। आपको पता है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के सामने जब उनके पास फरमान आया ना, तो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया पता है? हम जानते हैं, दे वर वेरी कैजुअल, बोलते हैं ना एकदम आसानी से, हम जानते हैं हमारा खुदा हमको बचा सकता है। तो भी मेरे को वो तो भी वर्ड बहुत अच्छा लगता है। तो भी हम जानते हैं हमारा छुटकारा, हमारा वीजा लगे नहीं लगे हम जानते हैं, तो भी अगर कुछ बोला जाए ना तो हम नहीं करेंगे। दैट बोलते ना, आपका कॉन्फिडेंस ना आपके फेथ से दिखना चाहिए। हालेलुया। जैसे भाभी जब अभी गवाही दे रही थी ना, उनका कॉन्फिडेंस था खुदा में ना, उनका एक कॉन्फिडेंस था, जज्बा था खुदा में कि मेरा खुदा कौन है, अपने खुदा को जानना। कलाम में लिखा है, होशिया की पुस्तक में 4:6 में 16 में क्या लिखा है वहां पर? मेरे लोग नष्ट क्यों होते हैं? Why do my people perish? खुदा के बारे में मालूमात नहीं है इसके लिए।
हमें वचन में क्या लिखा है मालूमात नहीं है, तो क्या होते हैं 6 क्यों नाश हो रहे हैं पता है हम लोग, आप और मैं, हम लोग कई बार आजमाइशों में पड़ते हैं, तकलीफों में पड़ते हैं। क्यों? हम जानते नहीं हमारा खुदा कौन है। हालेलुया। निकोदेमुस को पता चला तो रात में आया था यीशु के पास और बोलता ना हम जानते हैं कि तू कौन है, जिसके साथ परमेश्वर ना हो ये काम नहीं कर सकता। कई बार हम जानते तो हैं लेकिन हम क्या है मानते नहीं। आज हमें एक दुआ करने की जरूरत है, खुदावन मैं तेरे पास आया हूँ, अपने पवित्र आत्मा से मुझे परिपूर्ण कर, मैं तुझे जान भी जाऊं और तुझे पहचान भी जाऊं, और खुदावन सिर्फ जानूं नहीं, मैं दूसरों को भी जताऊं कि तू कौन है खुदा। हालेलुया। मैं सचमुच का चिन्ह और चमत्कार बन जाऊं, मैं चलता फिरता कलाम बन जाऊं जैसा तू है यीशु मसीह। जब तूने बोला तो चीजें हुई, खुदावन मुझको आज ऐसा भर कि मैं भी बोलूं तो चीजें हुई। हालेलुया। मेरे लिए नहीं, तेरी महिमा के लिए खुदावन, ताकि लोग जाने कि मैं जिंदा खुदा की आराधना करता हूं, ताकि लोग जाने कि हम जिंदा खुदा की सजदा करते हैं। हालेलुया। क्राइस्ट वर्शिप सेंटर का हर एक बोलते हैं ना एक पावर हाउस होना चाहिए। हर एक बंदा, हर एक सिर्फ पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है। हम सब क्या है, वी आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम बोले ना हमें जोड़ दिया है, फेलोशिप है किसके साथ? स्वर्ग के साथ जोड़ा है। और हमें खुदा क्या बोलता है? अपने बेटे और बेटियां। अब सोचो, स्वर्ग का परमेश्वर हमें इतना औहदा दिया है, हमारे लिए जगह ऑलरेडी तैयार है, लेकिन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये क्वेश्चन है अपने आप से पूछने। हम क्या कर रहे हैं? हम मेज में भाग लेते हैं, हम हर हफ्ते आते हैं, हम मेज में अपने आप को चाहते हैं, खुदावन मैं तौबा करता हूँ, मैं आता हूँ, मैं तेरे शरीर को ग्रहण करता हूँ, तेरे लहू से जो मुझे शुद्ध करता है, मुझे चंगा करता है, मैं अपने आप को शुद्ध करता हूँ, अपने आपके वचनों के द्वारा, आपके लहू के द्वारा मैं करता हूँ। मैं वापस जाके क्या कर रहा हूँ? वापस जाके मैं क्या कर रहा हूँ? आपको पता है एक किताब है, स्वर्ग में एक किताब है जिसका नाम है बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, यादगारी की किताब है। यादगारी की किताब है। अब जितनी बार हम इसमें भाग लेते हैं ना, उतने बार वो रिकॉर्ड होता है, और जितने बार हम कवर्नेंट को हल्के में लेके तोड़ते हैं या कुछ भी ऐसी बात करते हैं ना, वो भी उसमें रिकॉर्ड होता है। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू। आप इस बात को सोचते हैं रोज? अगर आप रोज सोचने लग जाए ना, हम सब मिलकर ये बात सोचने लग जाए ना, तो जो हम खताएं और गलतियां जानबूझ के करते हैं ना, वो हम करना बंद कर देंगे। हालेलुया। हम कम कर देंगे, हम बंद कर देंगे, और धीरे धीरे अंश बाय अंश, ग्लोरी बाय ग्लोरी, लिटिल बाय लिटिल हम कैसे बनते जाएंगे पता आपको? मसीह के जैसे। ये लहू और मांस इसके लिए दिया है कि हम उसके साथ जुड़ जाएं, उसमें एक हो जाए। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। ये एक चीज और है, ये एक छाप है, आपको पता है? ये हमारे ऊपर एक सील लगा देते हैं ना, ये लहू, और ये हमारे किस चीज का छाप है आपको पता है? लहू का किस चीज का छाप है? हमारे उद्धार का छाप है। हालेलुया। जितने बार भी आप याद करते हैं ना, आप अपने उद्धार को याद करते हैं कि मेरा उद्धारकर्ता ने मेरे लिए क्या किया है, मुझे क्या मिला है? मुझे उद्धार मिल गया है। हालेलुया। मुझे यीशु मिल गया है, मुझे नजात मिल गई है, मैंने यीशु को पहन लिया है। तो कितना बड़ा गिफ्ट है, एक छाप, एक सील। हमने बलिदान के बारे में, मैं बलिदान के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, हम सब जानते हैं कि अगर इफ रेमिशन ऑफ सिन नीड्स टू बी डन, अगर हमें छुटकारा पाना है, क्योंकि पाप की कटनी क्या है? वेजेस ऑफ सिन इज मौत। तो हमने उससे हमें किससे बचा लिया? उसने मौत से, कंडेमनेशन से, जो शैतान हमेशा आपके ऊपर लाना चाहता है, उससे बचा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो थोड़ी देर हम उसके ऊपर मनन करेंगे, इस न्यू कवेनेंट, नई वाचा। लहू क्या दर्शाता है? ब्रदर लहू के बारे में पढ़ें, क्या लिखा था कुरिन्थियों में 11। इस तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। न्यू कवेनेंट, न्यू। अब हम जब न्यू कवेनेंट बोलते हैं तो एक चीज और आपके दिमाग में क्या चीज आती है? अगर आपके साथ न्यू कवेनेंट है तो आप क्या हैं? न्यू क्रिएशन, राइट?
जब हम न्यू कवनेंट में आते हैं तो हम क्या बन गए हैं? नया। नया हम क्या बन गए हैं? नया जीवन हमें मिल गया। हालेलुया। हमारा जन्म क्या हो गया? फिर से हो गया। निकोदेमुस पूछ रहा था ना, मैं कैसे फिर से जन्म ले सकता हूँ? और खुदा बोलता है जब तक कि तू नए सिरे से नहीं जन्मेगा ना, तू क्या होता है? परमेश्वर के राज में देख भी नहीं सकता, एंटर भी नहीं कर सकता है। मैं वहां पे मनन कर रहा था वो यूहन्ना की किताब में 3 में, तो वहां पर 3 बार ना वहां पे लिखा है सच सच। जब हिंदी में पढ़ रहा था मैं तो वहां पे लिखा है आई वेरीली वेरीली और ट्रूली ट्रूली। तो 3 बार ना निकोदेमुस को बोलता है मैं सच सच तुझसे कहता हूँ। 2 पहले सच है ना, वहां पर पहली बार बोलता है मैं सच सच तुझसे कहता हूँ, जब तक कि तू नए सिरे से ना जन्मे तू परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता है। हम परमेश्वर के राज को अभी देख रहे हैं, हम एंटर करने वाले, देख नहीं सकते हैं। तो हमें क्या जरूरत है? जितने बार आए हमें रोज नया बनना है। अगर आपको बोलता है ना भाई तू, दुनिया आपको क्या बोलेगी पता है? आप ऐसे बनो, आप वैसे बनो। मैं बोलता हूँ आप रोज नए बनो। हालेलुया। रोज नया बनो, रोज नया कैसे बनना है आपको पता है? आज अगर आप जैसे 9 फल है ना, आज आप 1 फल खाए ना, सेटिस्फाई मत हो, दूसरे दिन नया फल नया फल नया। आप ऐड करते रहे, नया बनते रहे, रोज 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 रोज। वचन हमें रोज चाहिए, लहू हमें रोज चाहिए, पाक रूपी संगति हमें रोज चाहिए। अगर हम रोज ना करें ना, आपको पता है एक पानी है ना, इसको आप छोड़ दें 1 हफ्ते के लिए, नेक्स्ट वीक आएंगे ना ये पानी सेम ऐसा नहीं रहेगा। इसमें धूल बैठ जाएगी, इसमें मक्खी मच्छर आएंगे, और आपको पता है वो क्या हो जाता है बाद में? ये सेम पानी, एक तालाब के पानी और एक नदी के पानी में फर्क क्या होता है पता है आपको? जो गांव से वो रिलेट कर सकते हैं। नदी का पानी चलता रहता है, नदी का पानी चलता रहता है। आप पता है आप नदी का पानी पियो आप सेफ रहोगे, आपको कुछ नहीं होगा। आप तालाब का पानी पियो आपको तबीयत खराब हो जाएगी। आपको पता है तालाब के पानी में क्या क्या जाता है? तालाब का जो पानी है ना वो इकट्ठा पानी है, ठीक है? मैं अपने आप बताता हूँ, मैं एकदम हमारे यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, मैं बताता हूँ। उस तालाब के पानी में धोबी आके अपना कपड़ा धोता है। उस तालाब के पानी में बहुत सारे लोग नहाते हैं, साबुन से बाल धोते हैं। उस तालाब के पानी में भैंस जाती है। उस तालाब के पानी में जितना भी कई बार कूड़ा कचरा गलती से आ जाता है, वो तालाब का पानी है, वो खराब हो गया। अगर आप रुक गए हैं मसीही जीवन में, अगर हम रुक जाए ना तो हम खराब हो जाएंगे। हालेलुया। शायद सुन के अच्छा नहीं लगे, लेकिन सच यही है। अगर हम रुक गए, अभी पास्टर एक साइकिल का एग्जांपल देते हैं ना, अगर साइकिल चल नहीं रही है ना, इसका मतलब वो गिर गई। अगर हम मसीही जीवन में रुक गए हैं, हम प्रेयर नहीं कर रहे हैं, हम कलाम नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम क्या हो गए पता आपको? बासी हो गए। आपको लगता है बासी लोग को परमेश्वर पसंद करेगा? हमें बासी खुद अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है परमेश्वर पसंद करेगा? परमेश्वर को तो बहुत ऊंचे लेवल पे। आपको लगता है आपके लोग, आपके साथ वाले लोग, आपके घर वाले लोग, आपके कलीग्स पसंद करेंगे? कोई नहीं पसंद करेगा। हमें क्या रहना पता? रिफ्रेश रहना। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरे रहना है, कलाम से हमें भरे रहना है, हमेशा तरोताजा। बहती नालियों के किनारे लगे हुए पेड़ के पास स्पेशलिटी ये है कि उनके पास हमेशा ताजा मिलता है। हालेलुया। आपके अंदर जो जल है ना, वो क्या है ना, बहता रहना चाहिए। हालेलुया। बहता, अभी बहता कैसे रहेगा? आप जब सोर्स के साथ जुड़े रहोगे तभी बहते रहोगे आप। अगर आप सोर्स के साथ कट ऑफ हो गए ना, आप बाइबल मत पढ़ो, आप प्रेयर मत करो, आप अगर मैं सोचूंगा मैं अनॉइंटिंग में चलूंगा, मैं अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूं। हमेशा हमें तरोताजा आग ना जलती रहनी चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर, मेरे अंदर, कलीसिया के अंदर हमेशा जलती रहनी चाहिए। हालेलुया। आज एक निर्णय लेके जाएं, एक नया स्टेप। मैं बोलना पहला बेटर बनना, आपको बेहतर। तो हमें क्या, आग ना जलती रहनी चाहिए, मशालें जलती रहनी चाहिए। जब मशाल की बात करते हैं तो हमें किसका याद आता है? 10 कुमारियों का याद आता है, राइट? क्या हो गया था? क्या खत्म हो गया रात में? तेल खत्म हो गया। रात का टाइम है, दुबई भी नहीं है कि भैया 24 आवर खुला है शॉप, अपन गांव में है। हाँ, तेल खत्म हो गया। अभी सोचो कैसा घड़ी होगा। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करके देखो। आपको और चैलेंजिंग बात देखो, अगर अभी शाम को जैसी मीटिंग खत्म हुआ, यीशु मसीह आ गया, अपने पास तेल नहीं है और वेट कर रहा है, वो कौन? जो जिसके हाथ में मशाल है वो जाएगा, जिसके हाथ में मशाल है वो जाएगा। आप सोचो अरे एक सेकंड के लिए बस बोलते ना डीप थॉट में चले जाओ, वो लम्हा कैसा होगा, कितना भयानक होगा। और
बोलते हैं कहना चाहिए हमको, हम जानते हैं कि ये होने वाला है, तैयार नहीं थे, फिर हम क्या बोलते हैं पता है? अंग्रेजी में भी बोलते हैं, बहुत खराब वर्ड है, ओश, बोलो। हम ऐसे करते हैं, माथा पकड़ लेते हैं, वो नौबत ना आए इसके लिए खुदावन बोलता है मेरी यादगारी में यही किया करो। हालेलुया। हो सकता है आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन खुदा जो बोल रहा है मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरे को जवाबदारी देना पड़ेगा एक दिन। किताब भी मेरे लिए भी है, तराजू मेरे लिए भी है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री को अगर हम पढ़ें 5, भाई आज नूर के बारे में बात कर रहा था, राइट? वहाँ इफिसियों की पत्री 5 के अगर 1 से हम पढ़े तो हमें कुछ हिदायत मिली है कलीसिया को। मैं फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। एक मिनट बता, किसके जैसे बनो? फर्जंदों की तरह। फर्जंदों किसके जैसे बनो? परमेश्वर के खुदा के बेटे। इंग्लिश में कैसा लिखा है? Therefore become imitators of God. इमिटेटर्स ऑफ गॉड। ओके जी, आगे पढ़ें। और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। आमीन, हालेलुया। पहला चीज हमें किसकी नकल उतार दी? इमिटेटर ऑफ गॉड। उसके बाद मोहब्बत के बारे में बात किया। सुबह पास्टर जी मोहब्बत के बारे में बात कर रहे थे। सब चीज ना यूहन्ना 3:14 भी किसमें है? मोहब्बत में है। खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत की, यहां पर भी क्या बोल रहा है? मोहब्बत से चलो। अब हम अपने आप को चेक करते हैं, क्या हम सच में मोहब्बत से चलते हैं? क्या मैं जैसे आकाश भाई से प्रेम करता हूँ, पास्टर जी से प्रेम करता हूँ, जेनी से प्रेम करता हूँ, अपनी बीवी से, सबसे एक जैसा प्रेम करते हैं? नहीं करते। क्या बोल रहे हैं? सबके साथ। यीशु मसीह ने एक्सक्लूसिव प्रेम किया था। यूहन्ना पास में था, राइट? लेकिन बाइबल बोलता है यूहन्ना से यीशु मसीह ज्यादा प्रेम करता था, इसके लिए उसको ऊपर लेके गया था, इसके लिए उसको मुकाशफत भी दिया। ऐसा लिखा है बाइबल में। आपको पता है यीशु मसीह को पता था कौन पकड़वाने वाला है। एक बोलते हैं ना अगापे प्रेम का एग्जाम्पल अगर हमारे वश में दे देना। आज मैं बच्चे लोग को बता रहा था, सुबह पढ़ाते कहीं, एक बहुत पहले मूवी आई थी, इंग्लिश में थी, फिर हिंदी में भी बनी, ब्रूस ऑलमाइटी। वो बंदा जाता है और बोलता है, खुदा को बहुत कंप्लेन करता है। तो खुदा बोलता है ठीक है, तेरे को लगता है इतना आसान है ना? बोलता है ठीक है, मैं तेरे को एक दिन के लिए ना, एक दिन मैं छुट्टी पे, तू खुदा। आपको पता है उसको डे स्टार्ट कैसे होता है? आप जस्ट इमेजिन करो, अगर आप खुदा हो, ठीक है, सुबह 6 बजे ड्यूटी चालू है खुदा का, ठीक है, 5:30 बजे, 5:30 बजे क्या हुआ होगा? बंदा उठा होगा, प्रेयर। आपको पता है कितने लोग प्रेयर करते हैं दुनिया में? आप इमेजिन करो, उतने लोग की आवाज गूंज रही है आपके अंदर, ऐसे आप सुबह उठे हो और कितने करोड़ों से ज्यादा लोगों की आवाज गूंज रही है आपके कान में। खुदा ऐसा है और फिर भी हमको सहता है। हम अपने भाई बहनों की नहीं सहते। हमको खुदा के समान बनना है। हम कोशिश करें ना तो दुख लगता है बोलते हुए, लेकिन हम लोग अपने आप को ना कई बार ख़त्म नहीं कर पाए। हम क्रूस की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, हम अपने आप को क्रूस पे नहीं टांग पाए। यीशु मसीह यही चाहता है हम अपने आप को क्रूस पे टांग दें। यीशु मसीह के लिए जिए। यीशु मसीह किसके लिए जिया? अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे, यीशु मसीह के जैसा बनना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा पता है आपको? यीशु मसीह वही किया, क्रूस पे अपने आप को खत्म करना पड़ेगा। यीशु मसीह बोला था मेरे चेले बनना है ना तो अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज, मैं क्या चाहता हूँ, मैं मेरे को खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद यीशु मसीह क्या किया? दूसरों के लिए जिया। आज एक निर्णय लेना है क्राइस्ट वर्शिप सेंटर को, हम क्या करेंगे? हम अपने भाई के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जगह जहां खुदा ने रखी उनके नजात के लिए हम दौड़ेंगे। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं दौड़ने के लिए? आपको पता है दौड़ने के लिए एफर्ट लेना पड़ता है। आपको चलने के लिए, मैं चल रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन दौड़ने के लिए आपको एफर्ट लेना पड़ेगा। आपको उठना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा, एक जज्बा चाहिए, एक आपको पुश लगेगा, आपको एक एफर्ट लेना पड़ेगा।
दौड़ना है। पौलुस बोलता है मैंने अच्छी, वो बोला नहीं मैं अच्छा चला, इनोक चला था खुदा के साथ, चलते चलते खुदा ने उठा लिया। पौलुस बोलता है मैं चल नहीं रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। हालेलुया। क्या आप और मैं तैयार हैं? और आगे लिखा हम ज्योति की संतान है। अगर 7 से पढ़े आगे उसी कलाम में, इफिसियों 5 का 8 से। क्योंकि तुम पहले तरीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल इस तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। हालेलुया। बस काफी है प्रभु। तो हम कौन हैं? खुदा में हम नूर की संतान हैं, हम नूर हैं, हम ज्योति हैं। और बोला है कि नूर के जैसा चलो। और 3 चीज वहां पे लिखी हमें करना है। जो इंग्लिश में क्या लिखा है? 3 चीजें। For the fruit, the effect, the result of the light consists in all goodness and righteousness गुडनेस, राइचियसनेस, and truth. ट्रूथ, भलाई, धार्मिकता, रास्तबाजी और सच्चाई। ये हमारे अंदर है, हमको जांचना। अगर ये 3 चीज आपके अंदर है तो इस बात का सबूत है कि आपके अंदर खुदा का नूर है। यू हैव लाइट एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। सबूत है। ये अपने आप को जांचने की जरूरत है। यहाँ पर ये जो क्रूस है ना, क्रूस क्या दर्शाता है? पता, हम प्रेम की बात कर रहे हैं ना, खुदा के प्रेम को दर्शाता है। खुदा ने प्रेम किया, यीशु मसीह ने क्या किया? खुदा ने प्रेम किया, यीशु मसीह को भेज दिया। यीशु मसीह ने क्या किया? इच्छा को पूरा किया। दैट मीन्स उसने ओबे किया। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। अगर आप खुदावन के कलाम के मुताबिक चलें, जो कलाम के मुताबिक चलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? खुदा के बेटे, ओबीडिया कहलाते हैं। अगर आप कलाम के मुताबिक चल रहे हैं तो अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्या हम सुगंध द्रव्य के समान है? क्योंकि जो हमने 2 में पढ़ा, सुगंध द्रव्य के समान उसने क्या किया? अपने आप को भेंट करके बलिदान, फ्रेगनेंट ऑफरिंग लिखा है वहां पर ना, फ्रेगनेंस ऑफरिंग। अपने आप को क्या किया? बलिदान, एक खुशबू की तरह। एक इंग्लिश में गाना में, लाइक अ रोज ट्रैम्पल्ड ऑन द ग्राउंड, एक गुलाब की तरह उसको क्या किया? कुचल दिया। मैं एक वीडियो सुन रहा था, तो उसमें जो प्रचारक थे वो बोल रहे थे, आपको पता है यीशु मसीह का जो हुलिया था ना, वो इंसान के जैसा नहीं था। बाइबल भी कहती है उसका हुलिया ना इंसान के जैसा नहीं था। इतना खौफनाक, इतना दर्दनाक, उसको इतना मारा गया था, उसको इतना कुचला गया था, और इतने बेत और होता ना कि शक्ल ना, वो जो फोटो में और वीडियो में दिखाते ना, वैसा नहीं है। प्लीज आप बहकावे में मत आना, वैसा नहीं है। उसका शक्ल ना, हुलिया पूरा बदल गया था, इंसान के जैसा नहीं लग रहा था। मतलब सोचिए कितना मारा गया, शक्ल का रूप बदल गया। और इतना पाप के कारण और ये इसके कारण, मार के कारण ऐसा हुलिया हो गया था कि खुदा ने 1 सेकंड के लिए हटा लिया। आज जो हम बात कर रहे थे ना, खुदावन ने अपने आप को, खुदा और यीशु मसीह और पिता एक हैं, उसने अपने आप को अलग करके इंसान के रूप में हमें, मॉडल के रूप में हमें दे दिया। और ये जब अलग होने का प्रोसेस है ना, उतना ही तकलीफ था जब वो क्रूस में था। उसको इसी बात का गम था कि मैं खुदा से जुदा ना हूं। इसके लिए उसने सिर्फ एक बार प्रार्थना की, यदि तेरी इच्छा है ना तो ये कटोरा हटा ले, लेकिन मेरी नहीं, तेरी मर्जी। हालेलुया। इसको बोलते हैं एक्चुअली सैक्रिफाइस फॉर द लव ऑफ गॉड, जो यीशु मसीह ने किया हमारे लिए। हमेशा याद रखें जब भी आप मेज के सामने आए। आखिरी 2 बातें हैं, फिर हम खत्म करेंगे। सीखने की क्या क्या जरूरत है? हमने बात की बदन के बारे में, हमने बात की ब्रेड के बारे में। ब्रेड क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका बदन जो हमारे लिए तोड़ा गया। हम, आपको पता है हम लोग सब यहाँ पर मेहनत क्यों कर रहे हैं? ब्रेड के लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं। क्यों? आपको पता है? ब्रेड के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप मेहनत करें, मेहनत करना अच्छा है, परमेश्वर को मेहनती लोग पसंद है। लेकिन आप जितना अपने शरीर के लिए मेहनत कर रहे हैं, उतना अपनी आत्मा के लिए भी मेहनत करें। हालेलुया। आत्मिक मजबूत होना चाहिए, शरीर कमजोर नहीं होना चाहिए। पता है शागिर्द साथ में चल रहे थे, आत्मा वीक था, थोड़ी देर में क्या हो गया? शरीर वॉज डोमिनियन, मतलब शरीर ज्यादा पावरफुल था, सो गया। वापस आके क्या बोलता है? 1 घंटा भी नहीं जाग पाए, 1 घड़ी 1 घंटा भी नहीं जाग पाए। 3 बार आया ना, तीनों बार आया तो क्या था? गलती थी उनकी। मैं बोलता हूँ पार्शियली नहीं थी। यू नो व्हाई?
अंदर स्पिरिट नहीं था, स्पिरिट मैन वॉज वीक। हमारे पास पवित्र आत्मा मिला है, स्पिरिट मैन को ना हमें तरोताजा और तंदुरुस्त रखना है। हालेलुया। वो आपको चलाएगा, वो सुबह उठाएगा आपको, वो बोलेगा कलाम पढ़, वो बोलेगा मुसीबत के समय में तू कलाम बोल, तू दुआ कर, तू खुदा के साथ कनेक्ट। कौन? आपका सहायक आपके साथ है। हालेलुया। खुदा इतना दयालु है, वो आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं देगा जो आप नहीं कर सकते हो। उसके लिए सहायक इसके लिए दिया है। हालेलुया। एक चीज आगे जब हम पढ़ते हैं पत्री में, वो है जांच के बारे में। हम अपने आप को जांचें। कहीं पे भी नहीं लिखा है कि तुम दूसरों को जांचो। उल्टा बाइबल में लिखा है दूसरों के ऊपर दोष ना लगाओ तो तुम्हारे ऊपर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। तुम अगर दूसरों के गुनाह को माफ करो, कवर करो, तो तुम्हारे भी गुनाह को माफ किया जाएगा। हालेलुया। तो हमें ये प्रैक्टिस करना है। यूहन्ना 6:46 ये नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। 47 ही पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। उसके आगे भी पढ़ें। जिंदगी की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। उसके आगे भी। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूँ वो जिंदा की रोटी जो आसमान से उतारी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। हालेलुया। ये जो रोटी है ना, इसके बारे में कुछ यहाँ पर लिखा हुआ, आप जाके इसको घर पे मनन करें। वहां पे लिखा है कोई विश्वास करता है। अगर आप विश्वास करते हैं ना, यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए उसने मृत्यु को सहा, उसका रोटी जो है ना, जो जीवन की रोटी है, वो आपको एक चीज और आशा देती है। यहाँ पे लिखा है वो अनंत काल के जीवन की आशा देती है। जो इसको खाता है ना, वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। हालेलुया। आपको पता है जो आदम और हवा थे ना, उन्होंने एक गलती की थी। आदम की वाटिका में दो पेड़ थे, उन्होंने गलत पेड़ का फल खा लिया जो मना किया था। पता है आपको, मैं सोचता हूँ परमेश्वर ने वाला पेड़ क्यों रखा था? उस पेड़ के विषय में मुकाशवे में भी लिखा है, अनंत काल के जीवन का पेड़। अब हम वहां पर जाके खा सकते हैं फ्रीली, वो वहां पर स्वर्ग में है। क्यों? क्या गलती किया? अनाज्ञाकारिता के कारण जो पेड़ का फल था उससे वो वंचित हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान था। इसके लिए कलाम लिखता है खुदा ने इंसान को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही छोटा बनाया है। वो थोड़ा क्या है आपको पता है? अनंत काल का जीवन। स्वर्गदूत कभी मरते नहीं, आपको पता है? मेरी बेटी छोटी थी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछी थी एक बार कि अगर गॉड को पता है कि लूसीफर खराब है तो उसको मार क्यों नहीं देता है? राइट क्वेश्चन। खत्म कर सकता है ना, इब्लीस को खत्म कर दे तो प्रॉब्लम होगा? नो प्रॉब्लम। लेकिन इब्लीस कौन है ये बात जानने की जरूरत है। उसका आइडेंटिटी क्या है? वो स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत कभी नहीं मरता है। हालेलुया। स्वर्गदूत कभी नहीं मर सकता है। वही चीज है जो हमें खुदा के साथ याद दिलाती है अनंत काल का जीवन हमारे लिए ऑलरेडी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। हालेलुया। जो पहले आदम ने खो दिया, दूसरे आदम ने हमसे उससे जोड़ दिया अनंत काल का जीवन। हालेलुया। ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो लेकिन हमेशा की जिंदगी पाए। क्या आप हमेशा की जिंदगी के लिए रेडी है? आखिरी चीज हम पढ़ेंगे और उसको फिर वहां पर हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन, एक मेल मिलाप हम जो बात कर रहे हैं ना, अगर आप दूसरा कोरिन्थियों 5:18 अगर कोई जल्दी से निकाल के मेरे लिए पढ़ सकता है तो प्लीज। 5:18। और सब चीजें जो खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया को मेल मिलाप कर लिया और उनकी तफरीकों को उनके जिम्मे ना लगाया। बस काफी हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं खुदा का मेल मिलाप कैसे हो गया। उसने हमें क्या किया है? पहले तो
परमेश्वर की ओर से मसीह के द्वारा उसका किसके साथ, हमारा उसके साथ मेल मिलाप कर दिया, हमारा खुदा के साथ मेल मिलाप कर दिया। उसके बाद एक चीज और, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर, और यहाँ पर ये पढ़े, मेल मिलाप की सेवा हमें। तो आपकी और मेरी चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेल मिलाप करना। हालेलुया। खुदा ने मेज देकर हमारा मेल मिलाप किया, हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कभी भी झगड़ा देखें ना अपने परिवार में, अपने घर में, तो हमें एक हमेशा याद करना है कि मैं जब मेज पे भाग लेता हूँ, मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। आप कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, झगड़े को आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आत्मा आपको दिया। हालेलुया। दूसरे लोग को नहीं मिला, दूसरे लोग इस मेज पे भागीदार नहीं होते, उसको इम्पोर्टेंस नहीं समझ सकते, मेल मिलाप को नहीं समझ सकते। आप और मैं समझ सकते हैं क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस कितना गहरा और कितना बड़ा है। एक आखिरी जो मृत्यु के ऊपर सब लोग किससे डरते हैं पता है आपको? मौत से डरते हैं ना हर कोई। अगर दुनिया सबसे पूछें किससे डरते हैं सबसे ज्यादा? मौत से डरते हैं। तो इब्रानियों 2:14 में अगर हम वहां पे पढ़ें, मेज की सेवा है, तो मैं पास जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी इनकी तरह इनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जैसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी अबलीस को तबाह कर दे। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है। Inasmuch as then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is death, evil. यस, अर्थात शैतान, और वहां पे लिखा है हिंदी में, शैतान को निकम्मा कर दिया, बिना काम के उसका पावर क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। अभी शैतान क्या करना चाहता है आपको पता है? शैतान क्यों आया? हत्या करने, हत्या करने, आपका रिलेशनशिप, आपका स्पिरिचुअल लाइफ को काटने के लिए शैतान आया। और यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या किया है? इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी, हम किसका भी मांस और लहू के भागी हैं, होंगे नहीं हैं, हम लोग लॉर्ड सपर में पार्ट लेते हैं, तो क्या होता है? तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु की शक्ति मिली थी, किसको मृत्यु की शक्ति मिली है पता है? शैतान को दिया गया कि जा तू हत्या कर। फिजिकल डेथ नहीं कर सकता, फिजिकल डेथ शैतान नहीं कर सकता, पर स्पिरिचुअल डेथ वो ज्यादा नुकसानदायक है। बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, आपको पता है? बहुत सारे सेवक लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग भटक जाते हैं, छोड़ देते हैं, मसीहत छोड़ देते हैं आजमाइशों के कारण, बहुत सारे टेम्पटेशंस के कारण। ये क्या काम है पता है? शैतान का काम है। और हमें अधिकार दिया है शैतान के कामों पर जय पाने के। हालेलुया। यीशु मसीह ने शैतान का कहां पर मजाक उड़ाया? क्रूस पर मरकर और तीसरे दिन जी उठकर। हालेलुया। आपको पता है पूरे बाइबल में अगर हम देखें, यीशु मसीह, हम बोलते हैं ना यीशु मसीह बोलते हैं, यीशु मसीह बोलना कहां से चालू हुआ आपको पता है? हाँ? नहीं, यीशु, पूरे बाइबल को अच्छे से पढ़े ना, यीशु जब तक एक क्रूस पे था ना, तब तक के वो यीशु था, यीशु, जीसस। जब उसका पुनरुत्थान हो गया ना, जब वो जी उठा, जब उसका प्रचार हुआ, तो वो जीसस क्राइस्ट बन गया। हालेलुया। यीशु मसीह, यीशु बचाने वाला। हालेलुया। खुदावन जो हमारे साथ है, जो हमें बचाता है। हालेलुया। उद्धार वह दे सकता है, मार्ग, सत्य और जीवन वही है। मेरे बिना खुदा के पास नहीं पहुंच सकते, बिना उद्धार के खुदा के पास नहीं पहुंच सकते। उसने सबसे बड़ा, सबसे कीमती चीज क्या किया? अपने आप को कुर्बान कर दिया, हमें शामिल कर दिया, हमें इससे भाग बना दिया, ताकि हम क्या हो? उसके साथ जुड़ जाएं, मेल मिलाप रखें, आत्मा हमें मिले, छाप लग जाए, सब चीज हमारे साथ अच्छी 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 होती जाए, ताकि हमें क्या मिले पता है? अनंत काल का जीवन। हालेलुया। तो जितने बार भी हम मेज के बारे में सोचे, आप अनंत काल के जीवन को याद करें, उस छाप को याद करें, उस सहभागिता को, उस फेलोशिप को याद करें। वो याद करें कि खुदा ने, खुदा होकर उसने मौत को गले लगा लिया। किसके बदले? वो पाप नहीं जानता था, हमारे लिए वो पाप बन गया।
वो निर्दोष मेमना, इसके लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो खुदा का मेमना जो संसार के पाप लिए जाता है। हालेलुया। आज अपने आप को जांचें। हम कलाम से हमेशा पढ़ते हैं, सीखते हैं 1 कुरिन्थियों 11 में कि जो कोई मेज पे हाथ डाले वो पहले अपने आप को जांचे। हमें सिर्फ मेज पे, सिर्फ अभी नहीं, हमें रोज अपने आप को सुबह शाम दिन भर जांचना है कि आपका संबंध खुदा के साथ कैसा है। क्रूस, जो वर्टिकल क्रूस है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, बड़ा होता है। खुदा के साथ पहले आपका वास्ता, आपका रिश्ता, आपका संबंध, आपका नाता बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा होना चाहिए। अगर ये अच्छा है तो आपका वर्टिकल बाकी लोगों के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके भाई बहनों के साथ, आपके पास्टर के साथ, आपके इर्द गिर्द लोगों के साथ ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और जब आप क्रूस को लेकर चलते हैं, इस रिश्ते को आप लेकर चलते हैं, तो मसीह आपके अंदर में से, पवित्र आत्मा आपके अंदर में से होकर काम करता है ताकि खुदा को सारा महिमा, सारा जलाल मिले और लोग जाने हमारे जीवन के कारण, हमारे क्रूस के कारण, हमारी मोहब्बत के कारण कि खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। और अनंत जीवन हमारे साथ, हमारे अंदर हमेशा रहता है। वो सिर्फ स्वर्ग तक सीमित नहीं है। खुदा चाहता है स्वर्ग का राज, परमेश्वर का राज, उसकी धार्मिकता यहाँ पर दिखे। हालेलुया। हमारा एक जज्बा होना चाहिए कि हमारा जीवन ऐसा हो कि हम स्वर्ग लोगों को यहाँ पर दिखा पाए। हालेलुया। और उस स्वर्ग को देखकर लोग चेष्टा करें, लोगों की इच्छा हो, लोगों का डिजायर हो, लेट्स गो टू द चर्च, लेट्स गो वेयर दे गो फॉर वर्शिप। ऐसी जगह जहाँ ये आराधना करने जाता है, जहाँ ये प्रस्तिश करने जाता है, यहाँ ये प्रार्थना करने जाता है कि हम वहां पर जाके देख पाए और अनुभव कर पाए कि स्वर्ग कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर का भवन हमेशा पाक और पवित्र होना चाहिए। आप और मैं परमेश्वर के भवन है। हालेलुया। और जब हम अपने आप को जांचे, अपने आप को पाक और पवित्र रखें, तो स्वर्ग का खुदा विवश हो जाता है हमारे मंदिर में, अंदर में आने के लिए। हालेलुया। एक आखिरी बात बोलकर मैं खत्म करूंगा। एलिया ने पर्वत के ऊपर वेदी बनाई। आपको पता है पुराने नियम में वेदी कहाँ रहती थी? वेदी हमेशा तंबू के अंदर, खेमे के अंदर, मंदिर के अंदर, चर्च के अंदर होती थी। एजरा ने एक वेदी बनाई, एलिया ने एक वेदी बनाई। वो चर्च के अंदर नहीं, वो पहाड़ के ऊपर में थी। आप अपने वेदी की मरम्मत करें। आज ऐसी वेदी बनाएं जिसमें पवित्र आत्मा की आग उतरे। रोमियो 12:1 और 2 में लिखा है, अपने जीवन को लुभावता हुआ बलिदान, एक अपने आप को एक वेदी बनाए आज कि परमेश्वर की आग आकर वहां पर निवास करने वाले बन सके, खुदावन खुद आकर वहां पर रहने वाला बन सके। हालेलुया। चर्च को जरूरत है अपने आप को जांचने की और परिवर्तित होने की, ट्रांसफॉर्म हो जाए ताकि खुदावन हमेशा हमारे साथ रहे और उसका जलाल हमारे जीवन के जरिए, हमारी बातों के जरिए, हमारी सोच के जरिए, हमारे कामों के जरिए पूरी दुनिया तक उसका प्रकाश पहुंचे। हालेलुया। और आप अंधकार में एक ज्योति बन जाए, आप एक नूर के संतान बन जाए। खुदावन अपने वसीले के जरिए, अपने अनुग्रह के जरिए, अपने पवित्र आत्मा के जरिए हम सबको बरकत दे और हमें ऐसा बनाए कि हम यीशु मसीह के हूबहू दिखने के योग्य बनने वाले बन सके और हम कह सकें कि खुदा यीशु मेरे अंदर रहता है और मैं सच में नूर वाला मसीह हूँ। हालेलुया। हालेलुया। खुदा इस वचनों के द्वारा आप सबको बरकत और आशीष दे। हालेलुया।